है एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रहमान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंडीशंस के बारे में जो अगर आपको प्रेजेंट हैं तो उसमें आपको विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन कराना ही चाहिए। अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इवन दो उनके डेंटिस्ट उनको रिकमेंड कर चुके होते हैं कि आपको विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन कराना है, बट स्टिल वो इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं क्या ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस। रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस में होता क्या है कि आपका जो फ्लैप है विजडम टूथ के ऊपर, जो पूरी तरह इरप्ट नहीं हुआ विजडम टूथ, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू का जो फ्लैप है वो बार बार इन्फ्लेम होता है। उस कंडीशन को रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करा लेना चाहिए, तभी ये कंडीशन सबसाइड कर सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका विजडम टूथ एंगुलेटेड है, वो अपने प्रॉपर एंगुलेशन में इरप्ट नहीं हो रहा है और एंगुलेटेड होकर वो सामने वाला जो टीथ है जिसको हम सेकंड मोलर भी कहते हैं, उस पर आके पुश कर रहा है, जिसकी वजह से उस सेकंड मोलर में केरीज हो रही हैं या उसका डिके हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी बेटर है कि हम विजडम टूथ का एक्सट्रैक्ट करा लें, सो दैट जो हमारा च्यूइंग में काम आने वाला टीथ है सेकंड मोलर, वो बच सके, उसको हम सेव कर सकें। अगर हम विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन ऐसी कंडीशन में डिले करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें सेकंड मोलर भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है खाने में। थर्ड कंडीशन इज़ अगर विजडम टूथ एंगुलेटेड है, लाइक वो बाहर की तरफ निकल रहा है, बक्कल साइड में निकल रहा है या अंदर की तरफ निकल रहा है, जिसकी वजह से बार बार आपको चिक बाइट हो रही है या अल्सरेशन हो रहा है और वहाँ पे बार बार ट्रॉमा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी बेटर है कि आपको विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करा लेना चाहिए। इसके अलावा भी और कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन कराना